मौलाना महमूद मदनी नहीं चाहते कोई मुसलमानों का नेता बने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, ये वो। मैं आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा। अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को से डिसएग्री करता हूं, मैं उन्हें नेता नहीं मानता मुसलमानों का, और हमें मुसलमानों का कोई नेता नहीं चाहिए, हमें जरूरत भी नहीं है। मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होती, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होती, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का लीडर नहीं मानता, या फिर मैं डिसएग्री। और ये जो मुसलमानों का लीडर नहीं मानता, ये उन्होंने आज से कुछ साल पहले भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था मैं नहीं बनने दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद तक, तेलंगाना तक, यहां तक सीमित रहे, इससे आगे नहीं। मैं आज आपको किसी की वीडियो क्लिप नहीं सुनाऊंगा कि उन्होंने किसने जवाब दिया, मैं खुद जवाब दूंगा, आप जवाब देंगे। मुझे कमेंट करके आप जवाब देंगे कि आप असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर मानते हैं या नहीं। मैं तो मानता हूं, क्यों ना मानूं आखिर, क्यों ना मानूं आखिर। वो शख्स पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर आवाज उठाता है, मजलूमों की, गरीबों की, हर मुद्दे पर बात करता है। अभी इम्तियाज जलील साहब ने, कौन है इम्तियाज जलील साहब? AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद हैं, और अभी महाराष्ट्र के AIMIM के सदर हैं। उन्होंने रैली निकाली और हजारों के तादाद में नौजवान बुजुर्ग उस रैली के अंदर थे। पीसफुली हुआ, जाकर मुंबई के अंदर उन्होंने अपनी मांग रखी। हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, मौलाना महमूद मदनी साहब क्यों नहीं निकले? आप भी तो निकल सकते थे। चले ठीक है, नहीं मानते हम असदुद्दीन ओवैसी को लीडर, नहीं मानते। किसको लीडर माने? वो बी टीम है। बी टीम? कैसी बी टीम? मुझे बताओ, कैसी बी टीम? इंजाम लगता था, लगता है, लगता रहेगा। याद है ना, टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान थे, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले भी मुसलमान थे, करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले भी मुसलमान। तो जो हमारी सफों में मुनाफिक हैं, हमारा पहला काम है कि हम उनको पहचानें। एग्री करते हो मेरी बात से? कमेंट करके बताओ। इस वीडियो पर कमेंट जरूर होना चाहिए मेरे भाई। लाइक करके और देखकर नहीं छोड़ना, पूरी वीडियो देखना और कमेंट करके जरूर जवाब देना। वो शख्स NRC CA आपने कहा कि लागू, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उस शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर, अकेले शख्स ने आवाज उठाई थी। अकेला शख्स बेबाकी से बोलता है, मुद्दों पर बात करता है। तो ऐसे शख्स को लीडर नहीं माने तो क्या माने? उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होने देंगे। किसको कामयाब होने देंगे फिर आप? समाजवादी पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को? इनको कामयाब होने देंगे आप? होने दिए, ये तो कामयाब होते हुए आए हैं, वोट लेते हुए आए हैं। तो क्या ये मुसलमानों का मां भी बोल सकते हैं? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अगर मुसलमान पर जुल्म होता है तो उसकी आवाज भी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं वो उठाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। महाराष्ट्र में भी कामयाब होंगे, उत्तर प्रदेश में भी कामयाब होंगे, बिहार में भी कामयाब होंगे, पूरे हिंदुस्तान में भी कामयाब होंगे। क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी?
यही तो कहते हैं कि अपनी क़यादत मजबूत करो, पहचानो, पहचानो। मैं आज ये बात कहता हूं कि जो मुसलमान कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये वो, आपने क्यों ऐसा सोच लिया कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे या आपको ही हराना है सिर्फ बीजेपी को? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको अपनी क़यादत मजबूत करनी है, अपनी क़यादत देखनी है? अगर आपकी क़यादत होगी तो क्या आपके मुद्दों पर बात नहीं हो सकती? क्या आप अपनी हिस्सेदारी नहीं रख सकते? ऐसा क्यों है कि आप वोट दें, एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को वोट देते हैं और आपको आपकी हिस्सेदारी, आपको आपका हक नहीं मिले? 2022 के अंदर अखिलेश यादव साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब तैयार थे गठबंधन के लिए। अखिलेश साहब ने नहीं करा, सबसे कर लिया, राजभर साहब से कर लिया, इधर उधर जो सबसे कर लिया, ओवैसी साहब से नहीं करा। ऐसी क्या है बात है, क्या वजह है? इंडिया अलायंस के अंदर जाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब तैयार, उनके तरफ से राजी, हाँ, लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर उन्हें नहीं लिया जाता 2024 में। नहीं लेने के बाद महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी कुछ मार्जिन से हार जाती है, तो वहां कांग्रेस के जो मेंबर हैं उन्होंने वो ट्वीट करके कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के वजह से हम इन सीटों पर हार गए। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके? हक है, आजाद हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है, तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो जाहिर है चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ एक ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, और भी पार्टियां लड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 20 सीटें हैं, 20 सीटें, जिन पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस यानी कि 30,000, 40,000, 80,000 के वोटों के मार्जिन से हारी है। और उसी और बीएसपी को वही 80,000, 30,000, 35,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोट मिला है। ओवैसी तो नहीं लड़े थे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े तो ओवैसी बी टीम नहीं है, नहीं कहेंगे। चुनाव लड़ ले तो ओवैसी बी टीम है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं जनाब शौकत साहब, उन्होंने कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। तैयारी कर दी है शुरू। कुंदरकी की सीट है जो काफी हॉट सीट मानी जा रही है AIMIM से भी। उसी और चंद्रशेखर आजाद साहब की आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी 10 सीटों पर। उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है और कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो अगर इन सीटों पर चुनाव लड़े AIMIM और AIMIM को वोट मिला और समाजवादी पार्टी रह गई, तो AIMIM बी टीम जीत गई तो कोई बात नहीं। तो यार हक है, अधिकार है इस देश में चुनाव लड़ने का। हर इंसान आजाद है, संविधान से चलता है ये देश, तो संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, तो चुनाव तो लड़ेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं तो ये हमें ही देंगे। हमने इनके लिए इतना करा, बताओ ना कि आपने क्या करा, वो चीज बताओ, फिर वोट लो। लेकिन ओवैसी बी टीम है, मौलाना मदनी साहब लीडर नहीं बनने देंगे, तो चलें आप लीडर बन जाएं सर, हम आपको अपना लीडर मानने तैयार हैं। आप तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, बताएं आप कितने मुद्दों पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं?
मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर मानते हैं या नहीं मानते? क्या इम्तियाज जलील को अपना लीडर मानते हैं या नहीं मानते? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।